अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते आज के इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी म्हणजे टेट टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट 2023, विषय मराठी व्याकरण 15 गुण। मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टेट का क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 9 जो कि 16 दिसंबर 2017 को जो है तो हुआ था। शिफ्ट सुबह 9 बजे की थी। आइए इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बाजू में जो बेल आइकन है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई क्यूरी कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में आप लोग सवाल ज़रूर कर सकते हो। आइए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज का जो वीडियो है हम लोगों का ये 16 दिसंबर 2017 को जो तो हुआ था। ठीक, पहला शब्द है हम लोगों का यहाँ पर खालील शब्दापैकी अशुद्ध शब्द ओळखा। अशुद्ध शब्द कहा गया है। अशुद्ध शब्द यानी कि गलत शब्द जो है तो पहचानना है। 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत है, 4 सही है। यहाँ पर 3 जो है तो ये गलत लिखा हुआ है। 3 इस तरीके से जो है तो लिखा जाता है और यही हमारा आज का अशुद्ध शब्द जो है तो होगा। ठीक है, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है हम लोगों का, बहुत ध्यान से देखिए गाइस। सूर्य शब्दाचा समानार्थी शब्द क्या है? सूर्य, सूर्य का मतलब क्या होता है? सूर्य का मतलब सन होता है। ठीक है, तो सूर्य का मतलब सन होता है और इसका समानार्थी शब्द जो तो हम लोग को देखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो पहला है मित्र, दूसरा है शत्रु, तीसरा है उजेड़ और चौथा है यापक नाही। तो देख लीजिए क्या होता है। मित्र, देखिए यहाँ पर ये जो सूर्य शब्द लिया गया है ना, ये सूर्य के जो है तो 12 समानार्थी शब्द होते हैं। 12 समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। सबसे पहले इसका जवाब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सूर्य का जो समानार्थी शब्द है वो मित्र नहीं होता है, उजेड़ भी नहीं होता है, यापैकी भी नहीं होता है। सूर्य का समानार्थी शब्द जो तो मित्र लिया जाता है। एक शब्द उसका मित्र भी जो तो होता है। आइए देखते हैं सूर्य के समानार्थी शब्द और कौन कौन से जो तो होते हैं। सूर्य के 12 समानार्थी शब्द जो तो होते हैं, उन्हीं को जो तो मैं बताता हूँ आप लोग को। देख लीजिए यहाँ पर सूर्य के समानार्थी 12 शब्द कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है सूर्य, रवि, भास्कर, दिनकर, सुधाकर, सुधांशु, मित्र। देखिए यहाँ पर यही पूछा गया था, मित्र। उसके बाद में सविता, आदित्य, भानु और दिनमणि। ये जो है तो उसके टोटल 12 समानार्थी शब्द जो तो होते हैं। यहाँ पर हमारा आज का जो सवाल था कि सूर्य का समानार्थी शब्द जो है तो क्या है, तो सूर्य का समानार्थी शब्द जो है तो मित्र होता है। ये हम लोगों ने जो तो देखे। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि सूर्य का समानार्थी शब्द जो तो मित्र है। मित्र को जो तो एक तरीके से सूर्य का समानार्थी शब्द भी जो तो लिया जाता है। असल में मित्र का लफ्ज़ी मानी अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स होता है, दोस्त होता है, लेकिन उसको सूरज के समानार्थी शब्द में लिया जाता है। आइए बढ़ते आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 5 है हम लोगों का। खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता? शुद्ध शब्द कहा गया है, यानी कि खालिद शब्द, मेन शब्द जो तो कहा गया है। ठीक, देखो शारीरिक, यहाँ पर शारीरिक के अंदर दोनों ही जो है तो ह्रस्व विलांटी आई है। ठीक, ह्रस्व जो है तो विलांटी आई है जो कि हमारा गलत है। यहाँ पर एक में ह्रस्व मतलब एक में दीर्घ, पहले में यहाँ पर ये दीर्घ और दूसरे में ह्रस्व आई है, तो ये भी हम लोग का गलत है। यहाँ पर पहले में दीर्घ और दूसरे में ह्रस्व आई है और यही आज का हमारा जो है तो सही है। शारीरिक जो है तो लिखा था शारीरिक, मतलब पहले जो र की आवाज़ होती है वो उसमें ये री पहली विलांटी, दूसरी विलांटी होती है जो कि दीर्घ विलांटी है। कौन सी है? दीर्घ है। ठीक, दीर्घ है और दूसरे में ये री आया है और ये जो है तो क्या है, सॉरी एक मिनट, हाँ देख लेंगे, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, हाँ ये बताया था मैं आप लोग को कि यहाँ पर पहले में जो है तो ह्रस्व विलांटी आई है। ठीक,
पहले में दीर्घ विलांटी आई है, ये है आप लोग की दीर्घ विलांटी, दीर्घ विलांटी, और दूसरे में जो है तो आप लोग की ह्रस्व आई है, ठीक, ह्रस्व। तो इस तरीके से जो है तो शारीरिक जो है तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है तो सही होता है, ठीक। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है तो इसका सही होता है, शारीरिक। ऑप्शन नंबर 4 भी जो है तो उसका नहीं होता है। अब नेक्स्ट है हम लोग का खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणते या शुद्ध शब्द कोणता वाक्य ओळखा। अशुद्ध कहाँ गया है, अशुद्ध का मतलब होता है गलत, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, शाळा मातेप्रमाणे आहे, देख लीजिए सवाल नंबर 7 क्या है, शाळा मातेप्रमाणे आहे, अशुद्ध शब्द कहा गया है, तो ये तो सही है। उसके बाद में आमच्या गावातील पाटील हे कर्णासारखे दानशूर आहे, तो ये भी सही है। उसके बाद में तीसरा है, काय वसंतराव तुम्हाला सुपारी लागते का, ये भी सही है। चौथा है, एकटा माणूस हे अख्खे शहर कसे वाचवू शकेल, तो यहाँ पर ये वाक्य हम लोग का अशुद्ध है, और यही हमारा आज का जो है तो जवाब है कि अशुद्ध वाक्य जो तो ओळखने के लिए हम लोग को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढील म्हण पूर्ण करा, एकावे डॅश डॅश करावे मनाचे, यानी एकावे जनाचे करावे मनाचे, यानी एकावे जनाचे मतलब कि सबकी सुने, ठीक। यहाँ पर सवाल नंबर 10 अगर आप लोग देखें तो एकावे जनाचे करावे मनाचे यानी सबकी सुनना और दिल की करना, ये इसका जो तो इस तरीके से होता है। आइए आगे का अगला सवाल बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, आप लोग अगर देखें तो आय, आय या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय। देखिए आय का जो है तो आय का मतलब होता है जो काम वाला होता है, और इसका विरुद्धार्थी शब्द जो होता है वो व्यव्य होता है। व्यव्य का मतलब होता है फिजूल, बर्बाद होने वाला। आई माँ का मतलब होता है आवक का मतलब होता है आना, और अवयव का मतलब भी जो तो सेम होता है। तो यहाँ पर व्यव्य का मतलब आय का विरुद्धार्थी शब्द जो है तो व्यव्य होता है, ठीक। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर हम लोगों का 52 है, देख लीजिए। तुमच्या शाळेत मुले चांगली आहेत, तुमच्या शाळेत मुले चांगली आहेत या वाक्यात विशेषण ओळखा। गाइस विशेषण के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो की प्लेलिस्ट में आप लोग को मेरे सारे ही वीडियोस की लिंक भी मिल जाएंगी। इवन जो व्हाट्सअप के ग्रुप्स है, अगर आप लोग हमारे साथ में व्हाट्सअप पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग को व्हाट्सअप की लिंक भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ व्हाट्सअप के ग्रुप की लिंक के साथ साथ आप लोग को व्हाट्सअप के थ्रू नोट्स वगैरह भी और सारे के सारी जो तो चीज़ें आप लोग को तैयार करवाई जाती है और प्रोवाइड भी की जाती है। तो आप लोग चैनल भी ज्वाइन कर लें, मतलब कि ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टीईटी, सीटीईटी और टेट तीनों की स्टडी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो तो करवाएंगे, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देख लीजिए विशेषण के ऊपर जो तो मैंने इसका वीडियो जो तो बना चुका हूँ। अब यहाँ पर वाक्य क्या गया है, तुमच्या शाळेत मुले चांगली आहेत, तुमच्या शाळेत मुली चांगले आहेत, इस वाक्य में हम लोग को जो है तो विशेषण पहचानना है, ठीक है। तो देख लीजिए विशेषण क्या है, तुमच्या, तो भाई ये तो सर्वनाम है। शाळेत ये भी नहीं है, ये भी शाळा भी जो है तो ये भी हम लोग का क्या है, नाम है। मुले ये भी नाम है, ठीक है। यहाँ पर चांगली जो शब्द है वो बच्चों की खासियत बताई जा रही है, खुसूसियत बताई जा रही है, और यही हमारा जो तो क्या है, विशेषण है, ठीक। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। देख लीजिए आकाशात, आकाशात गमन करनारा, देख लीजिए आकाशात गमन करनारा, इसके लिए कौन सा शब्द जो है तो नीचे लिया जाएगा। तो देखिए आकाशात गमन करनारा मेघ नहीं होता है, विमान भी नहीं होता है, पक्षी भी नहीं होता है, खग जो तो इसका होता है आकाशात गमन करने वाला, मतलब कि आकाश में घूमने वाला, वो होता है हमारा खग, ठीक। आइए अगले सवाल की ओर जो तो हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, सवाल नंबर हम लोगों का, एक मिनट, हाँ, सवाल नंबर 80 है हम लोगों का, माशा मारणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय।
याद रखो गाइस, हम लोगों ने जो है तो बहुत सारे वाक्य प्रचार के ऊपर भी वीडियो जो है तो बना लिए हैं। इसका जो है तो वाक्य प्रचार का अर्थ देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो ठीक, अब देख लीजिए, निर्योगी असणे, हाँ ये तो होता है। संकट दूर करने, ये नहीं होता है। संकट दूर करने का मतलब होता है कि तकलीफ परेशानी दूर करना, ये भी नहीं होता है। रोग दूर करने, बीमारी दूर करना भी नहीं होता है। सामाजिक कर्तव्य पार पाड़ने, मतलब कि सामाजिक कार्य को जो तो कामों को जो तो करना, अदा करना, ये भी नहीं होता है। तो इसका जो उत्तर नंबर 1 है वही जो तो हम लोगों का सही होता है। माशा मारने, इस वाक्य प्रचार का जो अर्थ होता है वो निर्योगी असणे, ये जो तो होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है आप लोगों का कि खालीलपैकी स्त्रीलिंग शब्द ओळखा। खालीलपैकी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कहा जाता है जिससे औरत जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग जो है तो कहा जाता है। याद रख लीजिएगा गाइस कि मराठी एक ऐसी वाहिद लैंग्वेज है जिसमें 3 लिंग जो है तो होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग कहते हैं जिससे औरत जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाती है। जिससे मर्द जाति का बोध हो, पुल्लिंग कहलाता है। और जिससे नॉन लिविंग थिंग का बोध होता है वो आप लोग का नपुंसकलिंग होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को स्त्रीलिंग पहचानने के लिए कहा गया है। तो देखिए, पिता, पिता कौन, एक आदमी हो सकता है, तो ये तो पुल्लिंग हो गया, ये गलत हो गया जवाब। उसके बाद में काका, काका मतलब के चाचा, ये भी जो तो मर्द होता है, तो ये भी जवाब गलत हो गया। मामा, मामा मतलब के मामू, ये भी जो तो हम लोग का मर्द होता है, तो ये भी हम लोग का जो है तो गलत हो गया। अब यहाँ पे जवाब क्या बच जाता है, माता, यानी माता शब्द जो है तो ये क्या है, माता शब्द जो है तो स्त्रीलिंग शब्द है। और यही आज का हमारा जो है तो जवाब होगा। सवाल नंबर 96 का जवाब नंबर 1 जो है तो सही होगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, बंधू या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय येणार। ठीक, देख लीजिए आप लोग, बंधू या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय येणार। ठीक, देख लीजिए कहाँ गया है, बंधन, तो बंधन का मतलब तो रुकावट होता है, गलत। बांध, बांध का मतलब तो डैम होता है, गलत। बंधन या बंधक, बंधक का मतलब होता है जिसको कैद किया गया, तो ये भी नहीं होता। बंधु का मतलब होता है भाई, और इसका समानार्थी शब्द जो होता है तो क्या होता है, भ्राता। ठीक, ये शब्द जो तो इसका होता है। सवाल नंबर 140 का क्या जवाब सही हुआ हम लोग का, भ्राता जो है तो यहाँ पर हम लोग का सही होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ गाइस कि आज का वीडियो आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, लेकिन हमारे वीडियोस, हमारे सवाल और भी अभी बाकी है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल क्या है, सवाल कहा गया है कि खालीलपैकी शुद्ध वाक्य ओळखा। याद रख लीजिए, खालीलपैकी शुद्ध वाक्य ओळखा, ये कहा गया है हम लोग को। ठीक, अब देख लेते हैं कौन कौन से शुद्ध शब्द है। तो पहला कहा गया हम लोग का, भारत माझा देश आहे, ये तो शुद्ध है। सारे भारतीय माझे बांधव आहे, ये भी शुद्ध है। माझे देशावर माझे प्रेम आहे, ये भी शुद्ध है। यानी तीनों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या सही हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी जो है तो सही होता है कि वरील पैकी सर्व, ये हम लोग का जवाब होता है। ठीक, क्या सही होता है हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी जो तो हम लोगों का सही होता है, वरील पैकी सर्व जो तो हम लोगों का सही होता है। क्लियर हुई बात। आइए बढ़ते हैं। वैसे अगर देखा जाए गाइस तो यहाँ पर जो टेट के जो एग्जामिनर थे जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को सेट किया था, उन लोगों ने इसका जो सही जवाब है तो इसका सही जवाब ए को बताया है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक किसी में भी नहीं है और शुद्ध शब्द जो तो पहचानने के लिए कहा गया है, इसलिए जवाब यहाँ पर डी जो है तो सही होता है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोगों का सवाल नंबर 147। देख लीजिए, पुटिल जोड़ शब्द तैयार करा या पूर्ण करा। नौकर शब्द क्या है, शब्द दिया गया है नौकर। इस शब्द का जो तो आगे वाला शब्द जो है तो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, इस शब्द का जो तो आगे वाला शब्द क्या होगा, तो देख लीजिए, नौकर भाकर नहीं होता है, नौकर चाकर ये होता है। आगे भी देख लेते हैं, नौकर मालक विरुद्धार्थी है, नौकर भाषा गलत, तो नौकर का क्या होता है, चाकर होता है। यानी नौकर का
जोड़ शब्द क्या रहेगा, चाकर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है तो सही होता है कि नौकर चाकर, ये उसका जोड़ शब्द होता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा किस पर है, हमारा संधि पर है। किस पर है, संधि पर है। ठीक है, संधि के ऊपर भी गाइस मैंने वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, आप लोग भी जो तो देख लीजिए, आप लोग को जो तो उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, शब्द क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है महोत्सव। शब्द क्या दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 1 मिनट रुक जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, शब्द दिया गया है, ये देख लीजिए, हाँ शब्द है महोत्सव। तो महोत्सव का हमको संधि विच्छेद करना है, संधि को हम लोग को जो तो क्या करना है, सोड़वा यानी कि उसको हम लोग को तोड़ना है 2 हिस्सों में। ठीक, तो संधि महोत्सव के अंदर कैसे टूटेगी, देख लीजिए आप लोग, जहाँ पर महा जमा उत्सव। ठीक, उत्सव, महा का मतलब होता है बड़ा और उत्सव का मतलब होता है त्यौहार, यानी कि बड़ा त्यौहार। अब यहाँ पर देख लिए, पहला अगर ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो महा जमा उत्सव, ये सही हो गया। देखिए महान जमा उत्सव, ये भी सही था, लेकिन यहाँ पर न लग गया है इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद में महो जमा तसव, तो ये गलत है, ये भी नहीं होगा। और महत जमा उत्सव, ये भी नहीं रहेगा। यानी यहाँ पर हम लोग का जो है तो संधि विच्छेद क्या सही हो गया, यहाँ पर हम लोग का संधि विच्छेद जो है तो या संधि सोड़वा ए ऑप्शन जो तो हम लोगों का सही होता है कि संधि विच्छेद या संधि को सोड़वा महोत्सव का संधि विच्छेद महाजमा उत्सव जो है तो होता है। ठीक, आइए आखिरी सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आखिरी सवाल है हम लोगों का कि उपकार या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय येणार। याद रख लीजिए, शब्द क्या आया है, उपकार। ठीक, शब्द आया है हम लोग का उपकार। इस शब्द का हम लोग को क्या करना है, क्या ढूंढना है, हम लोग को इसका विरुद्धार्थी शब्द जो तो ढूंढना है। ठीक, हम लोग को इसका विरुद्धार्थी शब्द ढूंढना है। तो देखिए उपकार का विरुद्धार्थी शब्द अगर हम लोग देखें तो आकार, आकार का मतलब तो साइज होता है, गलत। उपवास, उपवास का मतलब तो रोज़ा होता है, गलत। ओमकार, ओमकार तो नाम है, ये भी नहीं होता है। तो अपकार का विरुद्धार्थी शब्द जो तो उपकार, उपकार का विरुद्धार्थी शब्द जो तो अपकार होता है। क्या होता है, अपकार। ठीक, यहाँ पर अगर आप लोग 7वीं क्लास के हिंदी के नोटबुक में सॉरी टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें एक लेसन इसी पर है कि अपकार का उपकार, यानी कोई उपकार का मतलब होता है किसी पर एहसान करना। क्या होता है, किसी पर एहसान करना। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है तो क्या कहा गया है, यहाँ पर उसका विरुद्धार्थी शब्द जो है तो बताना है। तो अपकार का उपकार जो तो होता है या उपकार का अपकार जो तो विरुद्धार्थी शब्द होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर हम लोगों का यहाँ पर 1 मिनट रुक जाएंगे, हाँ यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग का 1 मिनट, हाँ ये देख लीजिए हम लोग का यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी जो है तो ये सही हो जाता है। तो गाइस मैं समझता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने उन सभी की उत्तर सूची दे रखी है, आप लोग जो तो देख सकते हैं। ठीक, उत्तर सूची में जो प्रश्न नंबर वो जो मैंने आप लोग को बताया था कि एक या वाक्यात या खाली दिलेल्या वाक्यात अशुद्ध शुद्ध शब्द ओळखा, तो उसका जवाब अकॉर्डिंग टू आंसर की जो तो बताया गया है। लेकिन मैंने बहुत सारे माहिरीन से चर्चा किया हो, तज्जिया किया हो, और वो क्वेश्चन जो है तो मैंने यहाँ पर उसका आंसर जो है तो आप लोग को बताया हूँ। मैं एक मरतबा वो क्वेश्चन को जो तो फिर से वापस से बता देता हूँ कि उसका आंसर जो है तो क्या है। उसका क्वेश्चन नंबर भी देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए, वही बताने के लिए आप लोग को जा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये शब्द था हम लोग का कि खालील वाक्यात शुद्ध वाक्य कौन था। ठीक, तो इसका जवाब जो है तो वरील पैकी सब मतलब वरील सर्व सारे के सारे जुमले जो तो सही है। 146 का ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर की जो है, जिसमें आंसर की में, तो यहाँ पर 146 का अगर आप लोग देखेंगे तो बी बताया गया है। अकॉर्डिंग टू आंसर की बी है, लेकिन
एक्सपर्ट ने जो मुझे बताया है, जहाँ तक कि मैंने एनालिसिस किया हो, तो उसके अंदर सारे के सारे सेंटेंस जो तो सही है, तो उसका जवाब ए सही है। ऐसे मैंने दोनों के दोनों आप लोग को जो तो यहाँ पर करवा दिया हूँ। तो गाइज़ मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।